रिलेशनशिप में भी जो चिड़चिड़ापन घर में होता था, दिन भर थकने के बाद जब घर लौटता था तो सिर्फ सोता था, कोई दूसरा काम कर ही नहीं सकता था। नमस्ते, मेरा नाम DV नाइक है। मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। मैं पिछले 6 महीने से ध्यान कर रहा हूँ। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, इनका जो मेडिटेशन है, इसमें मैं मेरी मिसेस, हमारी श्रीमती जी की वजह से आया हूँ। हमारे श्रीमती जी को ध्यान के बारे में बहुत रुचि है। वो कुछ अलग अलग ध्यान करते रहती है। कहीं से उनको ये पता चला कि एक आनापान सती नाम का ध्यान है। मेरे लिए ये बिल्कुल नया था। उनके आग्रह से मैं इस मेडिटेशन में आया। पहले तो आई वॉज रिलेक्टेंट कि मेरा ध्यान के अनुभव इतने अच्छे नहीं थे, इसलिए मैं नहीं चाहता था। लेकिन एक 2-4 दिन 5 दिन उनके आग्रह से मैंने ये ध्यान करना शुरू किया तो मेरे में बहुत सारे बदलाव होने लग गए। पहला तो ऐसा कि मैं जो थकान महसूस करता था, दिमाग में मेरे बहुत सारे विचार चलते थे। एक ट्रेल ऑफ थॉट्स जिसे बोलते हैं, एक के बाद एक विचार, एक के बाद एक विचार, उससे मैं बहुत परेशान रहता था और दिन भर में एग्जॉस्ट भी हो जाता था। लेकिन आनापान सती ध्यान करने के बाद जो बदलाव मेरे में आए, जो शारीरिक क्षमता बढ़ गई, इंटेलेक्चुअल क्षमता बढ़ गई है, उससे सोच और माइंड का जो एम्प्टीनेस होने लग गया है, उससे नींद अच्छे से होने लग गई, थकान कम हो गई। और रिलेशनशिप में भी जो चिड़चिड़ापन घर में होता था, दिन भर थकने के बाद जब घर लौटता था तो सिर्फ सोता था, कोई दूसरा काम कर ही नहीं सकता था। लेकिन आनापान सती से एक मिरेकल हो गया। दूसरी बात ऐसी कि जब भी ये जो प्रोग्राम्स, ऑनलाइन प्रोग्राम्स पत्री जी के रोज हमारे घर में होने लग गए, तो उसमें एक म्यूजिक आता था कि ज्ञानी बनो, आत्मज्ञानी बनो, शाकाहारी बनो। मैं पहले रोज हर हफ्ते, एक हफ्ते में 4 दिन तो भी नॉनवेज खाता था। घर में नहीं, लेकिन बाहर नॉनवेज खाना होता था। अब मैं पूरी तरह से वेजिटेरियन बन गया हूँ। अब नॉनवेज के तरफ देखने की मेरी इच्छा नहीं होती है। मैं कहता हूँ कि सभी ने वेजिटेरियन बनना चाहिए, नॉनवेज छोड़ देना चाहिए। वैसे मैंने भी नॉनवेज के बारे में बहुत सारी डिबेट सुनी थी, बहुत सारे बुक्स भी पढ़े थे। डिबेट में था, कोई कहता था कि नॉनवेज खाना चाहिए, उसी के लिए इंसान बना है। कुछ लोग बोलते थे कि नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जैसे विद्वान जो है, वो भी बोलते थे कि आपका पेट जो है वो कब्रिस्तान नहीं है प्राणियों का। फिर भी उतना वो समझ में नहीं जाता था, दिमाग में नहीं जाता था। लेकिन ये पत्री जी का जो चमत्कार है, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी की जो आवाज़ है, जिसमें वो बोलते हैं कि शाकाहारी बनो, आदमी खुद ब खुद शाकाहारी बन जाता है। आज मेरा खुद का अनुभव है। मैं आप सभी से नम्र निवेदन करता हूँ कि शाकाहारी बनिए। शाकाहार में जो मज़ा है वो नॉनवेज खाने में, किसी की हत्या करने में वो मज़ा नहीं है। ये मानवता के खिलाफ है। हम इंसान हैं और इंसान अपने आसपास के जितने भी जीव जंतु प्राणी है, उनकी इज्जत करना चाहिए। सबके लिए दुआ मांगना चाहिए। मैं शुरू में भी घर में ही ध्यान करता था, लेकिन PMC हिंदी की वजह से मुझे मौके मिले शिविर करने का, जिसमें ग्रुप मेडिटेशन मैं किया हूँ अभी। और ग्रुप मेडिटेशन में जो फ़ायदा है वो घर में नहीं है या कम है, क्योंकि ये ग्रुप में मेडिटेशन करने से 3 गुना फ़ायदा होता है। इतने जल्दी आप ट्रांस में जाते हैं, माइंड एम्प्टीनेस होता है, विचार शून्यता आती है। यह घर में
इसके लिए टाइम लगता है। उसी तरह मैंने सुना है इसी ग्रुप से कि मेडिटेशन अगर आप पिरामिड के अंडर करते हो तो अधिक फ़ायदा होता है। मुझे पिरामिड का ज़्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन अभी मैं सोलापुर में गया तो सोलापुर में श्री गणेश स्पिरिचुअल पिरामिड सेंटर है, वहाँ मैंने विज़िट किया। वहाँ पे पिरामिड के अंडर ध्यान भी किया और वहाँ मैंने देखा कि उसमें कुछ अलग पावर है। घर में जो मेडिटेशन करता हूँ उससे पिरामिड के अंदर बैठ के और साथ में 10 लोगों के साथ बैठ के अगर करता हूँ, ग्रुप में मेडिटेशन करता हूँ, तो उसका ज़्यादा इफ़ेक्ट बॉडी पे होता है, ज़्यादा अपने दिमाग पे उसका इफ़ेक्ट होता है। ये मैंने महसूस किया है, फील किया है। हमें ध्यान करना चाहिए क्योंकि ध्यान पूरा ट्रांसफॉर्मेटिव होता है, आपका जीवन पूरी तरह से बदलता है। आनापानसति जैसे ध्यान से आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आता है, आपका एक नेचर के साथ जीने का अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाता है, खुद के इमोशंस और सेल्फ अवेयरनेस के बारे में रियलाइजेशन होता है। इसलिए हमें सभी को ध्यान करना चाहिए। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन के लिए ध्यान बहुत ही ज़रूरी है। मित्रों, ध्यान कीजिए और खुद में बदलाव पाइए। धन्यवाद। PMC हिंदी बदले जीवन।